सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति रूपी राम मिल जाए, विवेक रूपी लक्ष्मण मिले, भाव रूपी भरत, सत्संगत रूपी शत्रुघ्न। समझ में आया? क्योंकि ये क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये सद्गुण क्यों भर्ती किए जा रहे हैं, ये पलटन क्यों भर्ती की जा रही है? इसलिए कि पहले से ये शरीर जब से पैदा हुआ तब से मोह माया में फंस गया है। मोह रावण हो गया है ये मन के अंदर, ये मेरा है मेरा है, ये छूटता नहीं। बताइए, जब ये सब मेरा है मैं लगा रहेगा तो भगवान तू आएगा? मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नाए, प्रेम गलियत सा करी तामें दो न समाए। कह तो मैं रहेगा कि तू रहेगा? तो इसलिए तू परमात्मा को कहते हैं और मैं मोह को कहते हैं। ये सांचा बना लेना चाहिए साधक को। तो अब इनसे धीरे धीरे फिर संयम बनता है। तो संयम से जो है, तो जब साधना तैयार हो गई तो राम, ज्ञान, विवेक, वैराग्य आ गए, तो एक चीज की कमी रह जाती है। क्या? विश्वास। विश्वासम फलदायकम। विश्वास रूपी विश्वामित्र कहीं यज्ञ करने में लगे हुए हैं, आता है ना रामायण में। यज्ञ कहते हैं ईश्वर को जानना। तो जब जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर भगवान आ गए, राम आ गए, तो फिर ये मन रूपी मारीच और मन का जो खराब स्वभाव है वो सुबाहु बिगिन डाल देते हैं, हाड़ मांस फेंक देते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। क्योंकि जानते हो ये किसके लड़के हैं? तरकना रूपी ताड़ुका के लड़के हैं। ये जो तरकना हमारे में बनी है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये बड़ी भारी राक्षसिनी है। इसके पैदा किए हुए तरक जब से जड़ से नहीं जाएगी तब तक हम आगे प्रगति नहीं कर सकते ईश्वर की तरफ। ये रावण की नानी है, ये ताड़ुका। ताड़ुका कहते हैं तरक को। तो समझ लो, जब ये प्रकार से युद्ध शुरू हो जाता है कि अंदर बुरे भले पिछले ही बाढ़ हैं, प्रथम जे कहते ही पावे नाश। पहले जो माए दुर्गुण भर गए हमारे अंदर, अब ये कैसे निकलें? तब हम ईश्वर की तरफ जाएं। तो ईश्वर से प्रार्थना जब शरीर करने लगेगा तो इसी के अंदर 10 इंद्रियां एकता हो जाएगी, विषय से थोड़ा रुकेंगे तो दशरथ हो जाएगा, भक्ति कौशल्या, कर्म केकई, सुमति सुमित्रा, फिर ज्ञान राम, विवेक लक्ष्मण, भाव भरत, सत्संग शत्रुघ्न, ये सद्गुण आ जाएंगे। यही सद्गुण तो दुर्गुणों से लड़ेंगे जो पहले। देखिए, जब विश्वामित्र से लोग, ऋषि लोग इकट्ठे होकर कहते हैं कि आप यज्ञ करते हैं और ये मारीच और सुबाहु दोनों तुम्हारी यज्ञ को रोज विध्वंस कर देते हैं, तो आप सफलता को कब प्राप्त होगे? इनको श्राप क्यों नहीं दे देते दोनों को? तो ऋषि कहते हैं, विश्वामित्र कहे, बोले हम श्राप नहीं दे सकते। श्राप देंगे तो हमको क्रोध आएगा, तब लगेगा श्राप, और जब क्रोध करेंगे तो हमारी यज्ञ सफल नहीं होगी, इसलिए हम ही परेशानी में फंस जाएंगे। तो इस तरीके से तो फिर क्या इलाज है? ऐसे तो आप यज्ञ करते रहेंगे और ये दुर्गुण जो है तो नष्ट कर देंगे, कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमने युक्ति सोच लिया है
अब हम अभी दशरथ के यहाँ जाते हैं और राम और लक्ष्मण को ले आएंगे, बस इनको खत्म करा देंगे। तो देखिए राम लक्ष्मण को ले आते हैं तो फिर ताड़ुका को खत्म कराते हैं। ताड़ुका यहाँ खत्म हुई तो यज्ञ पूरी हो गई। फिर राम ने यज्ञ का संरक्षण किया और मारीच सुबाहु को हनन कर दिया। और फिर जनकपुर पहुंच जाते हैं। जनक कहते हैं पिता को जिससे कोई चीज जनी जाए, तो जनक कहते हैं योग को, जोग को। और जोग जब साधक करने लगता है तो ये चित्तरूपी जो चाप है ये टूट जाती है। योग से चित्त वृत्ति निरोध, चित्तरूपी चाप जब टूट गई तो फिर शक्ति सीता मिल गई। समझ में आया? ये किस लिए ली जा रही है कि अब भाई हमारे अंदर जो दुर्गुणों का कब्जा हो गया है उनको मार मार के निकालना पड़ेगा ना, बगैर ताकत के निकलेंगे। इसलिए तो फिर जब ये सफलता मिलती है तो फिर देखिए अजो अवध में आते ही ऐसा वितंडावाद शुरू हो गया कि कुछ लोग कहें कि राम को राज दे दिया जाए, लेकिन कर्तव्य रूपी केकई इतनी बलवान निकल गई कि उसने राजा को और सबको मनवा लिया जबरदस्ती और राम को बन जाना पड़ा। समझ में आया? और बन कहते हैं बाहर सिद्धांत सत्संग करने के लिए, साधना करने के लिए, महात्माओं के दर्शन करने के लिए। और जब हम दर्शन करेंगे, उपाय करेंगे, साधना करेंगे, तब ये हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब निकल के मारे जाएंगे। वो ये पीरियड चल रहा है। समझे? हनुमान गए, सीता का पता लगाया है। अब संयम बना, संसार रूपी समुद्र, इंद्रियों का विषयों से संयम रूपी सेतु बनाना और वो पार जाना। और फिर राम ने कहा कि अब हम लंका में आ गए। अब मेरा मन पड़ता है कि रावण से एक मर्तबा और दूत भेज के परामर्श के ले लेना चाहिए। एकदम अटैक करना अच्छा नहीं है। वो बहुत अच्छा कोई आदमी है, लगता है मेरा कभी स्मरण उसने किया है, इसलिए मुझे बड़ी दया लग रही। बल्कि सुग्रीव और इनको सबको बुरा लगा, बोला लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा कि भगवान आप दूत भेजते रहते, ये नीत अच्छी नहीं है। हमने मना किया था कि समुद्र के हाथ पैर न जोड़ो, लेकिन आप 3 रोज बैठे रह गए और समुद्र साहब ईमान कुछ नहीं किया। और हमने शुरू में कहा था कि इनको मार के सारे के जबरदस्ती समुद्र को सुखा दिया जाए। माइट इज राइट से काम होता है, ऐसे काम नहीं होता। समझे? तो फिर हम राम कहते हैं लक्ष्मण से कि धैर्य धरो, वो भी सब हो जाएगा। लेकिन पहले यह है कि हम लोग दया के खजाना हैं। सजातीय जो क्षेत्र है, विद्या क्षेत्र है, हमें दया होना ही चाहिए। तो कहीं एक दया और भेज दिया जाए। तो अंगद को यहाँ दूत भेजा गया। अंगद क्या है? अनुराग। देखिए उसका नाम क्या पड़ा है? अंगद। अंग कहते हैं शरीर को, कहते हैं ना, गद, अंगद। ये शरीर गद गद हो जाए। जब कभी हमको करुणा होती है तो भगवान की याद आती है तो कंठ गदगद हो जाता है, रोमांच हो जाता है, अश्रुधारा आने लगती है। होता है ना, हर आदमी को होता होगा। करुणा आ जाती है तो गदगद हो जाता है ना। वही है, अंग गद गद हो जाए, ईश्वर में अनुराग हो जाए, प्रेम आ जाए, उस स्तर का नाम है अंगद, न कि बंदर। ये समझने की चीज है। ऐसे हनुमान हनन करे जो अभिमान का, हनन कहते हैं नाश करने को,
अभिमान का जो नष्ट करे उसका नाम हनुमान, न कि बंदर। ये तो एक कल्पना है, तुलसीदास की बनाने का ढंग है, कंपोजिशन करने का तरीका है ये। तो फिर देखिए, एक बैराग गया था तो ये शरीर लंका को जला डाला था, और ये मोह के 4 झपाड़े मार के भाग आया रहा, 1-2 लड़कन के मारी आया रहा। हाँ, अब दूसरा योद्धा जा रहा है, कौन? अनुराग। अनुराग जब आवेशित हम हो जाएंगे, तब हम अपने अंदर जो दुर्गुण है उनको जगह नहीं मिलेगी, तो निकल निकल के भागेंगे, नहीं तो वातावरण होगा, डिस्कशन होगा और भगा देंगे हम। तो ये प्रकरण अभी अभी रावण का और अंगद का वातावरण हुआ ना, और रावण को 4 धक्का देके वार्तालाप में कमजोर बना के, बलहीन बना के, उसकी गहराई का पता लगा के अंगद भगवान की शरण में आ गया। ये अनुराग वापिस आ जाता है। और ये सजातीय पार्टी है राम की, और वह विजातीय पार्टी, क्षेत्र या शरीर है। समझ में आ रहा है? अब दोनों का युद्ध शुरू होगा, इसको एडजस्टिंग करते चलो। ये साधकों का काम है, बाहर नहीं देखना चाहिए। बाहर कोई भी चीज़ चली जाएगी तो गया, फिर पकड़ में नहीं आएगी। बाहर जो है ये माया का क्षेत्र है, अंतर विद्या का क्षेत्र है, ये समझना पड़ेगा। तो अब पढ़ो क्या करते हैं लोग। कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोह न समर तुम्हि रघुपति। अब दूसरा ये है कि जब अंगद चले जाते उनकी शरण में, तो जितना वार्तालाप है मोह का और अनुराग का, दोनों का ये वार्तालाप, युद्ध, द्वंद्व युद्ध हुआ, तो ये मंदोदरी जो बुद्धि है, ये मंदोदरी है। और ये मन में जो अहंकार है वो रावण है। समझ में आया? मोह सकल व्याधि कर मूला, ये रावण है। और यह बुद्धि जो है ईश्वर के तरफ से प्राप्त होती है। तो इसलिए कहते हैं मंदोदरी, मन को जो दोद दे, समझा दे। दोदना माना होता है समझाना। समझ में आया? हाँ, तो मंदोदरी मन को समझाती है। कौन? बुद्धि। बार बार कहती है, स्त्री है या रावण की, और भगवान की, हाँ भगवान की तारीफ करती है। कभी रावण की तारीफ करती है? ये देखिए कलाबाजी कैसी। इसलिए परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है, हर जगह है, उसका बराबर महत्व है। और ये अल्पज्ञ है। ऐसे ढंग से समझना चाहिए जैसे हम तुम दुनिया के लोग मकान बना लेते हैं, तो रोज अंदर आता है कि मेरा मकान है, मेरी ये चीज़, मेरी गाड़ी, मेरा ये सामान, मेरी ज़मीन, कहते हैं ना। ये बताइए, जब मर जाता है आदमी, कुछ दिन में सब नंबर वाइज जा रहे हैं ना, तो कोई चीज़ जाती है वो के साथ? जमीन, जायदाद, कार, गाड़ी, फ्लैट, मकान जाता है। तो तुम्हारा काहे का है वो? ये तो गलत उतर गया ना। हमारा तो वो चीज़ है नहीं। हमारी चीज़ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती, यही पहचान है। वैसी कौन चीज़ है जो हम यहाँ रहते हैं तब भी वो हमको नहीं छोड़ती, और जब हम यहाँ से जाएंगे तब भी हमें नहीं छोड़ेगी? उसका ध्यान करना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। वो है परमात्मा। परमात्मा इतना माइलीकुल है, इतना पारदर्शी है, तो कभी आत्मा परमात्मा को एक रहता है, व्यापक रहता है। और ये जबरदस्ती हमारी चीज़ है नहीं, और इनको हमने बना लिया है, ये छोड़ेंगे ना, फिर कैसा लगेगा?
ये अधूरा जबरदस्ती कब्जा, परमात्मा को बगैर जाने, परमात्मा मालिक है और ये उसकी सामग्री है सब, माया उसकी दासी है ना। और हमने कभी पूछा उस परमात्मा से कि भाई तेरे ये प्रॉपर्टी में हम थोड़ा सा खर्च करना चाहते हैं, पूछा है कभी? बगैर पूछे चोरी कर रहे, डाका पड़ रहे, ये अन्याय है ना। इसलिए मालिक जो परमात्मा है, सर्व का स्वामी है, सबसे परे है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध, अजन्मा, चिंतन, अरूप है, अलग है, अविनाशी है, उसको हमने भुला दिया है और हम जबरदस्ती उसके स्टेट में, उसकी प्रॉपर्टी में दखल दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं। कभी हाजिरी देते हैं उसके हैं। अब यहाँ देखिए, मिलिट्री में कोई भर्ती होता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो कोई बाबू हो जाते हैं, तब तक रोज हाजिरी लगती है, रोल कॉल का एक नक्शा रहता है वहाँ। वो हाजिर होगा तभी उसकी तनख्वाह निकलेगी, उन्हें सस्पेंड हो जाएगा, नहीं तो टर्मिनेट हो जाएगा। और हम लोग सब सस्पेंड पर बैठे हुए, कोई भगवान को याद किया? कभी माना उसको? जबरदस्ती प्रॉपर्टी पर कब्जा किए पड़े हुए। इसलिए ये हमारे पुरखा लोग जानते थे। सनक, सनंदन, नारद, सुखदेव, नारपुरन सहित पैदा हुए नहीं कि भागे जंगल। अब पीछे से भागत चले जा रहे कि हमारा लड़का पैदा हुआ ना, भाई भाई नार नहीं कटा, अभी ओके सोवर नहीं उतरी, अभी ओके शरीर की सफाई नहीं हुई, गया कहाँ? क्योंकि उन्हें अनेक जन्म का याद रहता था, भगवान से प्रण किया था, भगवान माता के गर्भ में उल्टा लटका हो, इतना स्पेस, छोटा सा जगह है, वहाँ सांस लेने को नहीं बनता था, वहाँ मल मूत्र निकलता रहता है, और इतने कष्ट में तो भगवान से प्रार्थना होती है कि हे भगवान मुझे निकालो, पहले मैं हाजिरी दूंगा तुम्हारे यहाँ, तुमको चीनूंगा, तुम्हें पहचान लूंगा, तुम्हें पा जाऊंगा, तब जो तुम कहोगे फिर मैं वो करूंगा। तो वो ऋषि मुनियों को याद रहता था, गर्ग, गौतम, सांडिल, सब लोग निकल निकल के नहीं, और भगवान ब्रह्मा ने लड़कियां पैदा कर करके एक एक ऋषि को पकड़ा दिया। तो देखिए, सबसे अलग रहे, विषय भी किया, बच्चा भी पैदा किए और निर्लेप रहे, क्योंकि भगवान की आज्ञा से उन्होंने काम किया। और हम उन्हीं की संतान, अगर वो बच्चे पैदा न करते तो हम लोग आते कहाँ से? चाहे तुम हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, सब ऋषियों की संतान है ना। अब इस बात को सब विस्मृत कर गए, भूल गए, किसी को याद ही नहीं है ये। अब तो जहाँ पैदा हुआ, भगवान की चिल्लाया, प्रार्थना की, तो भगवान की असीम कृपा से, और जहाँ प्रेशब पीड़ा आई और वो बाहर निकलता है, तो वहाँ रोना शुरू करता है, कहाँ कहाँ कहाँ। अब कहाँ कहाँ वही भुला गया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आ गया। तो इस प्रकार ये ऐसा जाल फंस गया। इसलिए पैसे अरबों खरबों जिसके पास है उसको संतोष नहीं है, जिसको बड़ी प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उसको संतोष नहीं है, जो मोटा है सबसे उसको संतोष नहीं है, सब कुछ जिसके पास है उसको भी संतोष, किसी को शांति है? जो जिस स्तर में उतने में कलह में डूबा पड़ा हुआ। आया संतोष धन, सब धन धूर समान। तो संतोष तो आता नहीं, कैसे सुख मिले? इसलिए ये विषय बड़ा गंभीर है रामायण, इसमें गौर करना। ये हमारे अंतःकरण की चर्चित पूरा चित्रण है, क्या क्या हमारे अंदर हो रहा है वही इसमें लिखा हुआ है। तो अब क्या होता है, एक तरफ दुर्गुण है, बाईं तरफ एक तरफ सद्गुण है, और दोनों का युद्ध छिड़ा हुआ है।
मन बुद्धि जो है, मन जो है, उसमें अहंकार आ गया है, वो रावण है। और बुद्धि जो है मंदोदरी है, वो समझा रही है। क्या कहती है? कंत समुझी मन तजहु कुमति, सोह न समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघुरेख खचाई, सोऊ नहीं नाघ्यऊ आसी मनुसाई। हे कांत, मन में समझ कर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, आयऊ कपि के हरि आशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हाथी विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षते ही मारा। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। है समझे वो जीवन बाबू। आजकल बोलते नहीं हो यार, बूढ़ है। वहां तेरा यह गाल बजाना कहाँ चला गया रहा? वही राम आए, उनसे फिर भिड़ंत न कर। तो दिन रात हमारे तुम्हारे शरीरों में ये बुद्धि समझाती रहती है, लेकिन ये बुद्धि को न मान के, और ये हमारा तुम्हारा मन जबरदस्ती विषय में भागता है, जबरदस्ती भागता है। मन में आता है, ये बुद्धि लाती है। ये बुद्धि में शास्त्री के संस्कार भरे हुए हैं, परमात्मा की तरफ से है। ये अंतःकरण जिसको कहते हो, चार भागों में बटा हुआ है। एक अहंकार, एक बुद्धि, एक मन और एक चित्त। चित्त उसे कहते हैं जो चिंतन किया जाता है। मन उसे कहते हैं जिससे संकल्प किया जाता है। बुद्धि उसे कहते हैं जिससे निश्चय किया जाता है। अहंकार उसे कहते हैं जो ठोक लगाता है, एनर्जी प्रदान करता है। ये चार अंतःकरण है। ये बार बार समझाते हैं, लेकिन जबरदस्ती आदमी रसस्वाद के लिए, इंद्रियों के विषय के लिए, बुरे काम करने के लिए उद्धित हो जाता है। वो मानता नहीं। यही सब बातें, ये मन के अंदर जो अहंकार आ गया, ये रावण को कहते हैं। और बुद्धि जो बता रही है, ये मंदोदरी को कहते हैं। इनको अच्छी तरह से समझो। जब वहाँ ठिकाने पे, जिस जगह पे नट बोल्ट कसे हैं, अगर बिगड़ गई मशीन और खोल दी गई, और यहाँ का नट और यहाँ का बोल्ट और वहाँ का बोल्ट और यहाँ का नट कसोगे तो बनेगी वो टिट फार टाइट, जैसे को तैसा। जहाँ का नट पहले से होगा वहीं कसा जाएगा, उतना ही चूड़ी पे, वही पे, तब वो बनेगी। इसलिए यह पुरातन प्रसिद्धि है, जिसको अध्यात्म कहते हैं। तो उस जगह पे ले चलो इसको। अब वहाँ नहीं कि वह लंका वहाँ है समुद्र के अंदर, और अयोध्या इधर उत्तर की तरफ है। कहाँ से जोड़ गांठ बैठेगा? ये तो पीछे वालों ने बना लिया है।
कैसे बना लिया, अब यहू के विधि हम बताते हैं। जैसे गांवों में देहातों में छोटी छोटी घरों में बिटिया होती है, तो कपड़े के गुड्डा गुड्डी लेके गुड्डा बनाती हैं, गुड़िया बनाती हैं, फिर अपनी बड़ी बहनों से जितना वो सीख पाती हैं उतना सब कृत्य करती है। शादी करी है, विवाह करी है, बारात गई है, भात बनाई है, जितना उनसे बनता है। अब खेलते 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 बड़ी बिटिया हो गई तो माता पिता उठा के शादी कर दिए। फिर गुड्डा गुड्डी याद आता है, कोनो ताक में सड़ के सड़ जाते। ये नकल है और असल वो है जो गुड्डा से भेंट होगी लड़की। अब आएगी फिर, अब उधर नहीं झांकना पड़ेगा। तो ये गुड्डा गुड्डी के खेल में अपनी जिंदगी हमें नहीं बिताना है। असली स्वरूप क्या है? अब ये गुड्डा गुड्डी है कि अयोध्या में दशरथ हुआ, लंका में रावण हुआ, ये राजा थे और राजा के घर में राम पैदा हुए, भगवान पैदा हुए। अब वह भगवान कहाँ चला गया? अब कहीं नहीं पैदा हुआ तो रोज लड़का पैदा होती, ये कुआं है, ये भूत आएगा। हाँ, जब एक राजा के लड़का पैदा हो गया तो जानते हो सुप्रीम कोर्ट की नजीर जो फैसले की आ जाती है वो नजीर बन जाती है, कानून बन जाती है। जब एक व्यक्ति के यहाँ कोई पैदा हुआ तो सबके यहाँ जो चीज है वही माना जाएगा। कहे वो दशरथ और राम के दूसरे इंद्रियां थी, ऐसा ही तो थी जैसे सबके, हाँ, कि अलग थी। ये ऐसा नहीं माना जाता। ये एक भावुकता है हमारे अंदर, इनको समझना पड़ेगा। हम मान के बैठ जाएंगे दशरथ चला, अब उस समय भगवान आए थे और अपना कल्याण करके भले भले लोगों का कल्याण कर दिए, बाकी सारे इनका नरक में फेंक के चले गए। अब भगवान कहाँ आते हैं? आजकल दुर्भाग्य आदमी भगवान नहीं मिलते। जब तक उनको पैदा नहीं होंगे तब तक कल्याण होगा। अरे भगवान सर्वत्र हैं, हमारा वेद कहता है, पुराण कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वत्र है परमात्मा। वो न कभी आता है न कभी जाता है। ये प्रकृति के क्षेत्र की घटना है जो चलती है, बिगड़ती है, बनती है। सुबह होता है, शाम होती है, मर जाता है आदमी, पैदा हो जाता है, रोता है, हंसता है। ये दोनों क्रिया जहाँ हो रही है वो प्रकृति क्षेत्र है। परमात्मा में एक रस, व्यापक, शुद्ध, बुद्ध, अजन्मा, अचिंतन, अरूप, अलख, अविनाशी है। उसमें ये क्रियाएं नहीं होती। वो न कभी पैदा होता न कभी मरता है। ऐसा तत्व है। जब ऐसी शैली से एडजस्टिंग करोगे, कहते न गीता में कि अर्जुन, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता। शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा कहीं। आत्मा को आगी जला नहीं सकती, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। उसका नाम आत्मा है। तो ये बताइए, ये जो पोल है, ये आकाश, स्काई, ईथर, इसमें कोई असर होता है? आगे जले तो जलता है। पदार्थ जल जाएंगे, जो दिखाई पकड़ में आते हैं वो चीज जल जाएगी। इसका क्या जलाएगा? वो ऐसी चीज है, समझने की चीज है। अब ये कहीं पैदा होगा, ये पतली चीज, पारदर्शी, और होगा तो फिर वही बन के होगा ना प्रकृति। वो जो हम हुए हो, तुम हुए हो, कि और कहीं से आसनल नया कोई ढाला गया है? ये बताते 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 फर्क हो गया है। कहते हैं कि वैकुंठ कहाँ है? ऊपर। स्वर्ग लोक कहाँ है? कि ऊपर। बताइए। अरे स्वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें ये श्वासा की रगड़ हो, रग हो, ऊपर आती है, नीचे आती है। जिसमें बुद्धि हो, अलौकिक, उसको वैकुंठ कहते हैं।
नेत्रों में चंद्र सूर्य देवता अनुगत हैं। पद पताल शीस अजधामा, अपर लोक लोक विश्रामा, सब देवता बैठे तो हैं इसके अंदर, बताया तो क्या है। वरुण, कुबेर, दिग्पाल, इंद्र कहते हैं इंद्रियों, 10 इंद्रियों में जो श्रेष्ठ मन है उसका नाम इंद्र है। वो जब बेईमानी में आ जाता है तो राक्षस कब्जा कर लेते हैं, रावण इत्यादि कब्जा कर लेते हैं, वही हटा देते हैं। तो रावण को मालूम है, कहते सुना गया है ना कि मेरे कटघरे में देवी देवता इंद्र सब पड़े हुए। अब इस समय रावण का राज हो गया, विषय उन्मुख हो गए, भगवान का त्याग कर दिए। तो इस समय ऐसी शैली से ये रामायण को समझे तो मर्मज्ञता आ जाएगी, इसकी पूरी गहराई आ जाएगी जहाँ से ये बनाई गई है। और जब बनाई गई जिस जगह आ जाएगा तो बोध कहते हैं उसको, टिट फॉर टाइट, जैसा का तैसा समझ में आ जाए तो उसका नाम बोध है। कह कबीर सुनो भाई संतो, ज्यों की त्यों ठहरावे, जैसा है वैसा ही ठहर जाए। अब हम दूसरे ढंग से उसे समझे पड़े, वो दूसरा ढंग, तीसरा ढंग, वो चौथा ढंग, ऐसे थोड़ा ही कायदा है। तो अब मंदोदरी क्या कहती है, फिर पढ़ो। भंज धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूप न खा कह गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मार कर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उनके ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। कितनी चातुर्यता से बात कही कि अपने पास भी ईगो ना आ पावे, अहंकार ना हो पाए कि भगवान मैंने ऐसे मारा, ऐसे फेंक दिया। ये ना भगवान, वो तो आपकी कृपा है। रावण अब हनन की तरफ जा रहा है, नष्ट होना चाहता है, तो इसलिए ये राजा के गुण हैं 4, वो अब आपके पास है। इनका खजाना स्थान वो के पास तो रह नहीं गया, वो तो मृत्यु के सामने जाने वाला है। इसे वो गुण छोड़ के भाग गए आपके साथ, तो राम फिर लाजवाब रह गए। क्या कहते हैं, परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार।
ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं। जब हमारे तुम्हारे अंदर चारों तरफ परमात्मा ईश्वर ईश्वर दिखाई पड़ने लगे, मन जब हमारा संकल्प करे वो की तरफ जाए ना, परमात्मा में लगा रहे, ध्येय में लगा रहे, ध्येय में लगा रहे, बाहर से नहीं कुछ होगा, अंदर मन से बार 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 ऐसे घटाटोप हो गया। चारों तरफ रोक लिए, चारों तरफ जो गलियां थीं संकल्पों के द्वारा निकल के हमारे मन इंद्रियां और विषय का उपभोग करते थे, चारों तरफ जाम कर दिए। और मन और बुद्धि और चिद और अहंकार 4 दरवाजे हैं इसके। संकल्प के द्वारा घुस जाते हैं, चिंतन के द्वारा घुस जाते हैं, निश्चय के द्वारा घुस जाते हैं, अहंकार के द्वारा चले जाते हैं। इनको रोकने की जरूरत। तो जो साधक इस प्रकार दृढ़ हो जाएगा, फिर वो लंका का और दुर्गुण काम नहीं करेंगे, फिर सब मारे जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की।